अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अखरोटा हेयर और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा लेक्चर जीसीटी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए डीएई फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और उससे पहले हम चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं उसकी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, ताकि आप लोग सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं बल्कि पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकें। डीएई की फर्स्ट ईयर की मैथ के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसान है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर एफएससी। तो आप लोगों ने इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। पहले जो ये थ्योरी है उसको आप अच्छी तरह से लिख लेंगे, याद करेंगे। जब आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी लगेगा। तो पहला लेक्चर है हमारा, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पहले चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, जो कि आप लोग 10th में पढ़ के आए होंगे, दो दर्जी मसावात। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस an equation in which the highest power of variable is 2 is called quadratic equation। के ऐसी इक्वेशन जिसमें ज्यादा से ज्यादा कुव्वत नुमा 2 होता है, दो दर्जी मसावात कहलाती है, जिसको हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पावर 2 होगी। इट्स जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल फॉर्म है, वेयर a b c आर कांस्टेंट और रियल नंबर्स एंड x इज वेरिएबल। जहाँ पे हमारे पास जो a b और c यूज हो रहे हैं ये हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, जिनको हम रियल नंबर्स कहते हैं, और ये जो x है ये सिंगल वेरिएबल x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। If b is equal to 0 in ax square plus bx plus c is equal to 0, then it is called pure quadratic equation। कि अगर हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें b को 0 कर दिया जाए, मतलब कि x वाली टर्म को अगर खत्म कर दिया जाए, तो वो वाली इक्वेशन क्या कहलाती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। There are 3 ways to solve a quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, और वो 3 मेथड है फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से। पहले 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के हैं, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर के हैं 11 तक, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला है, नेचर ऑफ रूट्स है, उसमें मैं आप लोगों को सारी जो टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उन पे हम बहस करेंगे। सबसे पहले है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या चीज है, किस तरह से की जाती है, तो इसका मैं जनरल मेथड बता दूंगा, फिर हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो कहता है कि एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो वी स्प्लिट bx इनटू 2 पार्ट्स, b1x एंड b2x। ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसकी जो x वाली टर्म है उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, सच दैट b1x मल्टीप्लाइड बाय b2x इज इक्वल टू acx स्क्वायर। अगर हम इस तरह के 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली चीज acx स्क्वायर आ जाना चाहिए, और अगर हम उनको ऐड करें तो वही चीज bx बन जाना चाहिए। तो यही चीज मैंने इधर लिखी हुई है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें b1x b2x तो acx स्क्वायर बनना चाहिए, और अगर हम इनको ऐड करें b1x प्लस b2x तो वही bx बन जाना चाहिए। अब इस तरह के केसेस में क्वेश्चन जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि उसकी एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है ये वाली, उसके साथ माइनस ना हो। अगर माइनस होगा तो पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जो c है ये पॉजिटिव आ सकता है, या ये जो c कांस्टेंट टर्म है नेगेटिव, मतलब कि कांस्टेंट टर्म या तो पॉजिटिव हो सकती है या कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगी। तो फिर क्या करेंगे, अगर तो वो कांस्टेंट टर्म हुई पॉजिटिव, इफ c इज पॉजिटिव, then b1x and b2x both are positive और नेगेटिव। क्योंकि आपके पास अगर c नेगेटिव है, यहाँ पे ये वाला c पॉजिटिव है, सॉरी, तो ये वाली चीज पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके प्लस कब आता है? प्लस तब आता है जब दोनों साइन एक जैसे हो, मतलब दोनों या तो प्लस के हो, दोनों या तो माइनस के हो। तो प्लस आने के लिए या तो ये दोनों प्लस के होने चाहिए या दोनों माइनस के होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि इफ c इज पॉजिटिव देन b1x एंड b2x बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव। कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, प्लस का साइन होगा c के साथ, तो या तो b1x b जो आप 2 जोड़े बनाएंगे, या तो वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि प्लस 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 होता है, या फिर दोनों ही नेगेटिव होंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब प्लस कब होंगे और माइनस कब होंगे? अगर यहाँ पे b के साथ प्लस हुआ तो दोनों प्लस के होंगे, b के साथ माइनस हुआ तो दोनों माइनस के होंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे भी प्लस हुआ तो दोनों जोड़े प्लस के होंगे, और अगर यहाँ पे प्लस हुआ लेकिन यहाँ पे माइनस हुआ तो दोनों जोड़े माइनस के होंगे।
अगली बात वो कहते हैं कि सी अगर नेगेटिव हुआ, इफ सी इज नेगेटिव हुआ तो फिर क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, कोई एक पॉजिटिव होगा। फिर यहाँ पे प्लस हुआ तो प्लस वाला नंबर बड़ा रखेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो माइनस वाला नंबर बड़ा रखेंगे। ये बात है फैक्टराइजेशन की, दोबारा सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ आप पॉजिटिव साइन लेकर आएंगे, प्लस साइन लेकर आएंगे। अगर प्लस है तो ठीक है, माइनस है तो पूरी इक्वेशन को माइनस से ज़रब दे दी, बात खत्म। फिर आपने देखा कि यहाँ पे सी के साथ प्लस आ गया, तो या तो दोनों जोड़े प्लस के होंगे या दोनों माइनस के। फिर देखा कि यहाँ पे प्लस है तो दोनों प्लस के होंगे, यहाँ पे माइनस है तो दोनों माइनस के। ये पहली बात। अगर सी के साथ हुआ माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है, एक माइनस का होगा एक प्लस। यहाँ पे प्लस हुआ तो प्लस वाला नंबर बड़ा रखेंगे, यहाँ पे माइनस हुआ तो माइनस वाला नंबर बड़ा रखेंगे। अब ये वाली सारी चीजें आपको समझ आएंगी अगर हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस की जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें सारी की सारी मैथ पूरे चैप्टर की आ जाती है। और क्योंकि जो डिप्लोमे के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमे के स्टूडेंट्स के लिए सबसे मुश्किल मैथ ही है उनके लिए, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चंस वो कर लेंगे तो उनको पूरे चैप्टर की समझ आ जाएगी और पास हो जाएंगे आप इजीली, क्योंकि पेपर में आपका सारे का सारा शॉर्ट क्वेश्चन से ही आता है। मैंने डिप्लोमे के पेपर्स चेक किए हैं और मैंने देखा है कि जो पेपर अबाउट 80% पेपर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन से ही आता है, और बाकी अगर उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो भी या तो इसी एंड एक्सरसाइज से बने हुए होते हैं या इसी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जो मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा उसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो रहा होगा। जी स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि यहाँ पे हमने इसको करना है फैक्टराइजेशन से सॉल्व। फैक्टराइजेशन, पहला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का है। यहाँ पे हमने देखा कि ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ओके हो गया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ है प्लस, तो मैंने कहा था कि अगर कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस हो तो या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। फिर हमने देखा कि यहाँ पे भी प्लस है तो दोनों नंबर प्लस के होने चाहिए। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करें तो 7 बने, मल्टीप्लाई करें तो 12 बने। जी बिल्कुल, 4 और 3, क्योंकि हम करते हैं 4 प्लस 3 तो वो बनता है 7, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो वो बन जाता है 12, और ये 12 एक्स स्क्वायर है। मतलब कि इसके दो पेयर बनेंगे 4 और 3। और आप इनको चेक इस तरह से कर सकते हैं कि सडनली अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो आप देखिए कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको ऐड करें, दोनों पॉजिटिव और 7 बने। आप कहेंगे 5 प्लस 2, 5 और 2, 5 प्लस 2 करें तो 7 बनता है, लेकिन 5 2 जार 10 बनता है, 12 नहीं बनता। आप फिर एक बढ़ाएंगे, इधर से 6 करेंगे, उधर से 1 करेंगे, 6 प्लस 1 7, 6 1 जार 6, तो आप इधर से नीचे आएंगे 4 और 3, 4 प्लस 3 7 और 4 3 जार 12। तो इस तरह से आप इनको रफ पे चेक भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पेयर बने हैं वो बनते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये जो है 4 प्लस 3 7 बन जाता है, 4 3 जार 12 एक्स स्क्वायर बन जाता है। जी फिर आप क्या करेंगे, इन दो में से कुछ कॉमन लेंगे और नेक्स्ट वाले दो में से कुछ कॉमन आएगा। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो आपके x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाता है x, प्लस यहाँ पे x बाहर चला गया था तो बच गया 4, प्लस इन दोनों में से अगर आप 3 को कॉमन निकालें तो इन दोनों में से 3 बाहर आता है तो बन जाएगा x, और 3 12 पे 4 टाइम 3 4 जार 12 इज इक्वल टू 0। ये दो पेयर बन गए। एक पेयर तो ये वाला x प्लस 4 और x प्लस 4, ये दोनों में कॉमन होना चाहिए। आपके पेयर्स ठीक बन रहे हैं उसकी जमानत ये चीज होगी। अगर आपके पेयर में कहीं गड़बड़ होगी तो ये वाला जो पेयर आ रहा है x प्लस 4 ये सेम नहीं आएगा। तो यहाँ से हम x प्लस 4 को कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 4 को अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे बच जाता है x और यहाँ पे बच जाता है प्लस 3। तो ये हमारे पास दो पेयर्स आ गए, x प्लस 4 एंड x प्लस 3। हम कहते हैं कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 तब हो सकता है जब पहली चीज़ 0 हो या फिर दूसरी चीज़ 0। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो आपका जो सोल्यूशन सेट हुआ वो बन गया -4 -3। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपने इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये आप लोगों ने कर लेने हैं, बिल्कुल सेम ऑन द सेम लाइन है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। तो
नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, चले मैं आप लोगों को करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जी यहाँ पे आ गया माइनस, तो एक नंबर होगा प्लस का और एक होगा माइनस का। यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला नंबर बड़ा होगा, प्लस वाला छोटा होगा। जी बिल्कुल, -2 + 1, क्योंकि -2 + 1 करते हैं तो माइनस एक्स आ जाएगा और -2 × 1 = 2 आ जाएगा। तो हमारे पास पेयर बन जाएंगे -2 + 1, जिनको ऐड करते हैं तो आ जाता है -1, और -2 × 1 करते हैं तो आ जाता है -2। तो ये बाहर वाली चीज भी बन रही है और ये भी बन रहा है। तो इसका मतलब है पेयर बन जाएंगे x² -2x + x -2 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, बन जाएगा x - 2, और इन दोनों में से +1, जब कोई चीज कॉमन ना आ रही हो तो 1 तो कॉमन होता ही है, इज इक्वल टू 0। जी तो ये वाला x - 2 और x - 2 दोनों में कॉमन आ गया। x - 2 को हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे बन जाएगा 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा पहली चीज x - 2 इज इक्वल टू 0, या फिर दूसरी चीज x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप इसको आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2